गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 मूवी के आने में अभी लगभग 2 साल का टाइम है, लेकिन उससे पहले ही मूवी को लेकर कई कमाल की लीक सामने आ रही है। अब कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको इस मूवी यानी गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 के ज़ॉम्बी टाइटन्स वाले कॉन्सेप्ट को बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे इस मूवी के मेन विलन कुछ ज़ॉम्बी टाइटन्स हो सकते हैं। लेकिन अब यार एक और कमाल की लीक निकल के आ रही है, जिसमें इस बार खुद गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 के एक्टर डैन स्टीवंस ने, यानी जिसने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में ट्रैपर के रोल को प्ले किया था, उन्होंने यार खुद टीज किया है कि इस मूवी का मेन विलन कौन होगा। अब यार अगर तुम डैन स्टीवंस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते, अरे डैन स्टीवंस क्या, तुम तो मुझे नहीं करते हो, तो इस बेचारे को कहां से करोगे। पर डैन स्टीवंस ने कुछ ही टाइम पहले एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर यानी ट्रैपर की फोटो डाल के उसके आगे सुको को लगाया था, और ये भी बताया कि अभी तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। मतलब वो इसी की बात कर रहे थे कि वो यानी डैन स्टीवंस नेक्स्ट गॉडजिला कॉन्ग मूवी में अपीयर होने वाले हैं। लेकिन यार अगर तुम उनकी पोस्ट के कैप्शन को ध्यान से देखोगे तो उन्होंने कैप्शन में कुछ लिखा है, जिसमें पहले तो उन्होंने अपने अलावा 4 और कैरेक्टर्स के नाम रिवील किए हैं, जो कि नेक्स्ट गॉडजिला कॉन्ग मूवी में फीचर होने वाले हैं, जिसमें एक बड़ा नाम कैटलिन डेनबर का है। लेकिन भाई लोग, असली मिस्ट्री की बात इस कैप्शन के नीचे ही नीचे है, क्योंकि अगर आप नीचे देखोगे तो आपको एक डायनासोर, उसके बाद अर्थ एंड देन एक गोरिल्ला की इमेज मिलेगी, जो कि क्लियरली गॉडजिला अर्थ एंड कॉन्ग की तरफ इशारा करती है। लेकिन अगर आप इन इमोजी से थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा वॉच दिस स्पेस। एंड यार इसी वॉच दिस स्पेस ने मोस्टवर्स फैंस के बीच में एक डिबेट को छेड़ दिया है कि डैन स्टीवंस का गॉडजिला अर्थ एंड कॉन्ग के साथ ये स्पेस को जोड़ना किस तरफ इशारा करता है। अब हाँ यार, शायद डैन स्टीवंस का ये इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि स्पेस गॉडजिला की तरफ जाता है। और हाल फिलहाल मोस्टवर्स को भी पता है कि अगर गॉडजिला फैंस के 3 सबसे फेवरेट विलन्स रहे हैं यानी ओल्ड गॉडजिला मूवीज में, तो वो गिडोरा, डिस्ट्रॉया एंड स्पेस गॉडजिला ही रहे हैं। और अगर वो स्पेस गॉडजिला को नेक्स्ट गॉडजिला मूवी में दिखा देते हैं तो चांसेस आर हाई की मूवी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर से भी ज्यादा सक्सेसफुल निकलेगी। पर अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि अगर मोस्टवर्स की नेक्स्ट मूवी का मेन विलन स्पेस गॉडजिला होगा तो आखिर वो कैसे होगा। क्योंकि अगर तुम स्पेस गॉडजिला के ओरिजिन को जानते हो तो फिर तो तुम्हें ये पता ही होगा कि स्पेस गॉडजिला को दिखाने से पहले बायोलांटे को दिखाना जरूरी है। मतलब अगर तुम्हें पता नहीं है तो स्पेस गॉडजिला बायोलांटे के ही डीएनए से बना है एंड बायोलांटे गॉडजिला के डीएनए से। अब इसीलिए एक तरह से गॉडजिला, बायोलांटे एंड स्पेस गॉडजिला तीनों का डीएनए एक ही है। पर बायोलांटे अभी तक मोस्टवर्स में नहीं दिखी है, तो फिर स्पेस गॉडजिला आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो अब यार क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि बायोलांटे मोस्टवर्स में दिख चुकी है पर उसका हमें पता नहीं है। अब कैसे? तो यार यहाँ पे मेरे पास 2 कमाल की थियरीज है, जिसके थ्रू बायोलांटे एंड स्पेस गॉडजिला दोनों की ही स्टोरी मोस्टवर्स में फिट बैठ सकती है। तो अगर बात करें सबसे पहली थियरी की, तो यार आपको ये तो पता ही होगा कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 मूवी से पहले मोस्टवर्स में मोनार्क का 2nd सीजन आएगा, यानी मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर सीजन 2, जो कि इसी साल के लास्ट तक या फिर अगले साल की शुरुआत में आ सकता है। क्योंकि अभी लेजेंडरी पिक्चर्स ने खुद सेट से कुछ इमेजेस को अपलोड करके ये बताया है कि उसकी शूटिंग अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। सो मे बी मोनार्क का 2nd सीजन हमें इस साल नवंबर या दिसंबर में दिख जाए। तो यहाँ पे थियरी ये है कि हमें मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर सीजन 2 में बायोलांटे से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये बात सेंस भी बनाएगी कि स्पेस गॉडजिला बायोलांटे से बना है, क्योंकि मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर सीजन 2 गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर से पहले टेक प्लेस करने वाला है। यानी उसमें हमें गॉडजिला 2014 के बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी कि 2014 में गॉडजिला एंड ब्लूटो की फाइट के बाद दुनिया पे उसका क्या इफेक्ट हुआ। तो अब उसी दौरान हमें बायोलांटे से इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि बायोलांटे कैसी बनी है। तो जब एक साइंटिस्ट की बेटी गॉडजिला और एक मॉन्स्टर की लड़ाई के कारण मारी जाती है, तो वो साइंटिस्ट अपनी बेटी के कुछ सेल्स को लेकर उसे एक गुलाब एंड गॉडजिला के डीएनए से मिला देता है, जिससे वो गुलाब का पौधा एक चलता फिरता मॉन्स्टर यानी बायोलांटे बन जाता है। तो अब मोस्टवर्स में कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है कि जब 2014 में म्यूटो एंड गॉडजिला लड़ रहे थे, तब उनकी लड़ाई में किसी साइंटिस्ट की कोई बेटी मारी गई होगी एंड देन उसने भी अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए उसे किसी और बॉडी में ट्रांसफर कर दिया होगा, यानी एक गुलाब में। और उस गुलाब को म्यूटेट करने के लिए उस साइंटिस्ट ने उसमें गॉडजिला के डीएनए का यूज किया होगा एंड बेसिकली उसने गॉडजिला का डीएनए या तो गॉडजिला से तब लिया होगा जब वो म्यूटो के साथ लड़के बेहोशी की हालत में पड़ा था, या फिर वो उसी के जैसे एक और गॉडजिला यानी ड्रैगन की हड्डियों से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अब ऐसा करके वो गुलाब के पौधे को एक चलता फिरता मॉन्स्टर बना देगा और सीरीज के किसी पार्ट या फिर एंडिंग के दौरान गॉडजिला का सामना बायोलांटे से होगा। और यार अगर तुम्हें पता नहीं है तो बायोलांटे गॉडजिला के कुछ सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है, तो गॉडजिला को उसे हराने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर गॉडजिला जैसे तैसे उसे हरा देगा और उसके बचे कुछ पार्ट्स को अपने मुंह में लेकर अपनी एटॉमिक ब्रेथ को
को आसमान में मारेगा। एंड यार इसी कारण जब बायोलांटे के कुछ सेल्स स्पेस में चले जाएंगे तो वो कॉस्मिक रेडिएशन के कांटेक्ट में आकर धीरे धीरे म्यूटेट होकर स्पेस गॉडजिला का रूप ले लेंगे। लेकिन इसमें कई साल लग जाएंगे, यानी आप मान लो कि मोस्टवर्स में ये इवेंट गॉडजिला किंग ऑफ द मोस्टर से पहले एंड गॉडजिला 2014 के बाद होगा। तो शायद ये 2015 से 16 के बीच होगा। एंड गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 की टाइमलाइन गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर से 3 साल बाद की होगी। एंड न्यू एम्पायर 2027 में सेट थी, यानी हाँ मोस्टवर्स हमारे करंट टाइम यानी 2025 से आगे है। तो इस हिसाब से बायोलांटे वाले इवेंट को हुए 15 साल से भी ज्यादा का टाइम हो जाएगा। एंड यार इतना टाइम तो काफी है स्पेस गॉडजिला को बनने के लिए। पर इसके अलावा गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 की शुरुआत में भी बायोलांटे को सेटअप किया जा सकता है। अब मूवी की शुरुआत में एक टाइटन जिसका नाम बायोलांटे होगा वो सिटी पर अटैक कर देगी। अब बिल्कुल वैसे जैसे गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में सिला ने किया था। एंड जैसे गॉडजिला ने सिला को सिर्फ कुछ ही मिनट्स में मार दिया था, बिल्कुल वैसे ही गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 की शुरुआत में वो बायोलांटे को भी निपटा देगा। पर हमें ये बताया जा सकता है कि गॉडजिला ने ये काम आज से बहुत पहले यानी तकरीबन 7 से 8 साल पहले किया था। एंड अब इसी बायोलांटे के डीएनए के कारण गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 के लास्ट में स्पेस गॉडजिला पॉसिबल हो सकता है। पर यार अगर तुम मेरी वीडियोस को काफी पहले से देख रहे हो तो फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि मोस्टवर्स में उसके खुद का एक स्पेस गॉडजिला यानी ज़ोज़िला हलावा एग्जिस्ट करता है, जिसकी स्टोरी अगर तुम्हें पता नहीं है तो करोड़ों साल पहले जब गोजिरा स्पीसी के लगभग सभी गॉडजिला जिंदा थे तब उनमें एक गॉडजिला ऐसा भी था जो कि ताकत की भूख में इतनी ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है कि उससे उसे ताकत और स्पेशल एबिलिटी तो मिली, यानी वो अपनी प्रजाति का एक लौता उड़ने वाला गॉडजिला बन गया जिसके पंख थे। पर साथ ही में इतनी ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के कारण वो पागल भी हो गया। और फिर जब सभी के लिए उसे रोकना मुश्किल हो गया तो फिर सभी टाइटन्स, एप्स एंड और भी कईयों को एकजुट होकर उसे होलो अर्थ से भगाना पड़ा। तो अब थियरी ये है कि शायद ज़ोज़िला हलावा और ज्यादा रेडिएशन की भूख में पहले तो सरफेस वर्ल्ड पे आया होगा, लेकिन करोड़ों साल पहले सरफेस पर इंसान नहीं हुआ करते थे, इसीलिए वहाँ पे कोई पावर प्लांट जैसी चीज भी नहीं थी। एंड इसीलिए वहाँ पे रेडिएशन का भी कोई सोर्स नहीं था। अब इसीलिए इसके बाद ज़ोज़िला हलावा रेडिएशन की तलाश में स्पेस में चला गया। एंड इफ यू डोंट नो स्पेस रेडिएशन से भरा पड़ा है, जिसमें कॉस्मिक रेडिएशन जैसी कुछ खतरनाक रेडिएशन पाई जाती है। तो शायद स्पेस गॉडजिला होलो अर्थ से निकाल दिए जाने के बाद पहले तो स्पेस में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लग गया होगा, लेकिन फिर उसके बाद उस प्रोसेस को और ज्यादा जल्दी करने के लिए वो सन के पास चला गया होगा। मतलब एकदम पास नहीं, बल्कि इतना पास कि सोलर रेडिएशन उसे ज्यादा अमाउंट में मिल पाए, लेकिन सन हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। तो इसीलिए ज़ोज़िला हलावा इतने सालों से अपने उसी सफर पे होगा, लेकिन अब इतना ज्यादा पावरफुल बनने के बाद वो फिर से अर्थ पे आएगा एंड शायद अपना ट्रैपर इसी स्पेस की तरफ इशारा कर रहा होगा। अब यार स्पेस गॉडजिला और ज़ोज़िला हलावा दोनों में से आप किसको नेक्स्ट गॉडजिला मूवी में देखना चाहोगे, चलो कमेंट्स में बताओ। बाकी यार स्पेस गॉडजिला से परे अगर ज़ॉम्बी टाइटन्स वाली थियरी को जानना चाहते हो तो उसका जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। बट प्लीज यार उसे देखने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और अगर गॉडजिला, कॉन्ग, जुरासिक वर्ल्ड या फिर किसी भी काइजू या मोस्टर लाइक कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इन्हीं से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड सॉरी यार अगर आवाज में तुम्हें कुछ बदली बदली से लगे तो बुखार है बहुत ज्यादा, फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेशर्म यार।